नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 28 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो तमिलनाडु के दक्षिण भारतीय राज्य में उत्पन्न हुई थी। यह नृत्य शैली भारत के विभिन्न हिस्सों और विश्व के कई हिस्सों में प्रसिद्ध है। 1957 में उन्हें पद्म भूषण, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था टी बाला सरस्वती को। उन्हें 1981 में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई से संगीता क्लासिकमिनी पुरस्कार मिला था। वह एकमात्र गैर पश्चिमी नर्तकी थी जिन्हें नृत्य विरासत गठबंधन के संकलन में शामिल किया गया। द इरेप्लेसेबल ट्रेजर्स ऑफ डॉर्स इन अमेरिका द फर्स्ट 100 2000। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने टी बाला सरस्वती पर एक चित्र फिल्म बनाई जिसे बाला 1976 कहा जाता है। एक था अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी। योजना की अवधि 2012 से 17 था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव से 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया। यह प्रक्रिया मार्च 1950 में योजना की स्थापना के साथ शुरू हुई। जोसेफ स्टालिन ने 1920 के दशक के अंत में सोवियत संघ में पहला पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गैर कृषि क्षेत्र में नए काम के अवसर को पैदा करना, कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि हासिल करना, शिक्षा में लिंग और सामाजिक अंतर को समाप्त करना, 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे में कुपोषण को कम करना, सभी गांवों में बिजली पहुंचाना, यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण आबादी का 50% उचित पेयजल तक पहुंच सकता है, हर वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित आवरण को बढ़ाना, 90% घरों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचा प्रदान करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसने 8% वार्षिक जीडीपी वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा था। इसने 2007 तक गरीबी दर 5% तक कम करने का लक्ष्य भी रखा था। इसमें 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतराल को कम से कम 50% तक कम करना शामिल था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इसने तीव्र और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इसने कृषि, उद्योग और सेवाओं में विकास दर को 4%, 10% और 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। नोट, यह योजना को भंग कर दिया गया और 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं है। एक पूछा गया था EMI अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो वीर दास को सम्मानित किया गया। टिम रॉबिन्स और सैम रिचर्डसन को बेस्ट एक्टर और बेस्ट गेस्ट एक्टर को अवार्ड मिला है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ या आदित्यनाथ या पार्थवदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। महावीर को जैन ग्रंथों के अनुसार 24वां तीर्थकरों का परंपरा है। तो जैन धर्म वास्तविक संस्थापक थे और ऋषभदेव प्रथम संस्थापक थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऋषभदेव अष्टमो 22वें तीर्थकर की चर्चा ऋग्वेद में है। जैन धर्म के श्रेष्ठ तपस्वियों को तीर्थकर के रूप में भी जाना जाता है। अजितनाथ दूसरे तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ 23वें और नेमिनाथ 22वें। ऋषभनाथ का प्रतीक है बेल, दूसरा अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, 23वें तीर्थकर के पार्श्वनाथ का छत्र और महावीर के 24वें थे जो इसका प्रतीक है शेर। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं।
उन्हें प्रत्यूषण के क्षेत्र में और संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। उनके पुरस्कार की सूची में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया गया था। कुलदीप यादव किस खेल से संबंधित है? तो कुलदीप यादव क्रिकेट से संबंधित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समझ, समानता एवं विधियों की समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समझ, समानता का अधिकार प्रदान करना, समानता यह अधिकार सभी विदेशियों और भारतीयों पर लागू होता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। इसे 3 संवैधानिक उपचार बना दिया, 300 को में जोड़ दिया गया है। एक था अनुच्छेद 18 किससे संबंधित? राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 14 राज्य को किसी व्यक्ति को कानून, समझ, समानता और भारत के क्षेत्र में कानून के सामने संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। एक पूछा गया था आधुनिक शास्त्रीय का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनका काम एक औद्योगिक समाज के भीतर नैतिकता, बाजार और पूंजीवाद की यांत्रिक की अवधारणा की व्याख्या करता है। उन्होंने स्व हित प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति और मांग, एक मुक्त बाजार में श्रम का संबंध का वर्णन अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शैक्षिक थे। वे पहले आधुनिक भारतीय रसायन शोधकर्ताओं में से एक थे। उन्हें 1896 में स्थिर यौगिक मर्क्यूसर नाइट्रोजन की खोज की। उन्हें 1901 में भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की। कार्ल मार्क्स या कार्ल हेनरिक मार्क्स एक क्रांतिकारी, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दास कैपिटल पुस्तक लिखी है। उनके विचारों, विश्वासों मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। उन्हें तर्क दिया गया कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद पर आधारित था। पूंजीपतियों के पास कारखानों में निवेशित पूंजी या स्वामित्व था और पूंजीपतियों को लाभ श्रमिक द्वारा उत्पादित किया जाता है। रेलवे के प्रथम सीईओ कौन है? तो जे वर्मा सिन्हा है। भारत की पहली रेलवे मुंबई ठाणे मार्ग पर 1853 में चलाई गई थी। यह भारत में चलने वाली पहली यात्री ट्रेन थी। इसके 3 इंजन थे, साहेब, सुल्तान और सिंध, और 14 बोगियां थी। ट्रेन से 14 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। इस रेल की सफलता के आधार 1854 में पूर्वी रेलवे और 1856 में दक्षिण रेलवे की शुभारंभ किया गया। भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल 1853 को अपना परिचालन शुरू किया। रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे बोर्ड का सर्वोच्च निकाय है। वह भारतीय रेलवे मंत्री के नेतृत्व में रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत की संसद को प्रतिवेदन देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार लोहाटी है। एक नई आर्थिक नीति कब लाई गई? तो आर्थिक नीति 1951 में लाई गई आर्थिक संकट के अनुभव के लिए। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों इस हद तक काम हो गई कि आयत की 2 सप्ताह के वित्त पोष के लिए मुश्किल पर्याप्त था। अगस्त 1991 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 16.7 पहुंच गई। 1985 में शुरू हुई और नई आर्थिक नीति की प्रक्रिया 1951 में गति मिली। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कौन सा गेम है जो घर के अंदर और बाहर खेला जाता है? लूडो, कैरम, पहेली, ताश के खेल, शतरंज, टेबल टेनिस ऑप्शन में था, इसलिए राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। बोर्ड पर खेले जाने वाले खेल, अंदर खेले जाने वाले खेल के कुछ उदाहरण है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें आमतौर पर घर पर या किसी अच्छे आश्रय भवन या खेल स्थल पर किया जाता है। बाहर खेले जाने वाले खेल है आपका एथलेटिक खेल है, जो दिन के उजालों या रातों में खेला जाता है। कुछ उदाहरण है फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, छुपन छुपाई, स्टापू, पिट्टो। कैरम बोर्ड एक भारतीय मूल का
टेबल टॉप खेल है। आमतौर पर खेल एक लकड़ी और चौकोर बोर्ड पर खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक कोने में छेद होता है। यह सक्रिय दिमाग का खेल है, जिसमें कोण और एकाग्रता की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। शतरंज दो खिलाड़ियों का बोर्ड का गेम का शतरंज कहा जाता है। यह खेल मस्तिष्क की सक्रियता बनाता है और चिंतन क्षमता का सुधार करता है। शतरंज के टुकड़ों को दो अलग अलग रंगों के समूह होते हैं। हालांकि समूह वास्तव में काले और सफेद नहीं हो सकते। परंपरागत रूप से 64 वर्गों का वैकल्पिक होता है। ताश का खेल यह किसी प्रकार का खेल है जहां प्राथमिक उपकरण खेलने वाला ताश। यह पारंपरिक खेल विशिष्ट हो सकता है, परिवार से संबंधित भी हो सकता है। किसानों की फसल का एक अंश बाजार में बेचा जाता है और ये क्या कहलाता है? कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे विपणित अधिशेष कहलाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। शब्द विपणन योग एक किसान के संपूर्ण उत्पादन और उस उत्पादन की उसकी अपनी खपत के बीच अंतर का वर्णन करते हैं। बाजार अधिशेष कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसान बाजार में बेचते हैं। यह कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह बाजार में कृषि उपज की आपूर्ति मांग को निर्धारित करने में मदद करता है। यह बाजार में कृषि उपज की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। कृषि उपज में तात्पर्य किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को में पशुधन से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।